हेलो दोस्तों, मैं रियल लाइफ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक आपके लिए भयानक कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने अपने घर वालों से सुनी हुई है। जिसके साथ यह दुर्घटना हुई है वह मैं हूँ। ये मधुपुरा से लेकर ससुपुरा तक फैली हुई है। इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं जसुपुरा पर रक्षाबंधन पर दीदी के घर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे ही भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, शायद आप लोगों को भी ना हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुला लिया। हम लोग उनके घर चाय पीने चले गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी बीती हुई बात हमें बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है कि आप लोगों को क्या बताया जाए। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियां के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ता में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काटे जा चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घर जंगल में पहुंच गया। यहाँ पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा दिखाई दे रहा था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसे देखते ही उसकी आंखें थकान से दूर हो गईं। पहले तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने अपना सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर चला गया है। वहाँ वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह डर गया। अब उसे ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट ही रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उसने सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियाँ काट ही रहा था कि उसे आपस में दो लोगों की बात करते हुए आवाज़ आई। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियाँ बांधी और वह आवाज़ की ओर चल दिया। इधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वो आया किधर से है और जा किधर रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसने उसके पास जाकर बोला, क्या तुम घर जाने के लिए मुझे कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? उसने कहते ये वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वह कोई था भी या नहीं। उसके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है, उसने सपना देखा।
उस सपने में एक आदमी था, वो उसके सामने आ गया था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत, बाहर जीभ निकली हुई ऊपर से नीचे तक, इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा हो गया। पागल सा होकर वो भागने लगा। एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसे ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए थे। एकदम बैठ गया था और वह भालू ऊपर से निकल गया। वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ ढेर और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत ओठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था और उसके होश ठिकाने नहीं रहे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है, राजीव अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया हो। सब लोग लाठी, भाले, टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गए पर उसका कुछ पता नहीं चला। जब वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा मगर राजीव का कोई पता नहीं चला। लोगों ने कहा अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे, अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोग ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज़ लगाते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सिद्धू बुद्धू खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। आखिर क्या हुआ राजीव के साथ, आखिर कौन था वो आदमी, ये कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।